गांव में रवि नामक एक लड़का रहता था। वो गरीब था पर बड़ा बुद्धिमान था। उस गांव का जमींदार बहुत ही धनवान था। उसके बहुत सारे धंधे थे और वह दूध का भी धंधा करता था, इसलिए उसके घर में बहुत सारी गाय थी। उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका नाम था शालिनी। रवि और शालिनी कई दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो भी दुनिया से छुपकर। एक दिन रवि हिम्मत करके जमींदार के पास आकर अपने प्यार के विषय के बारे में बताता है। शालिनी डर के मारे चुपचाप रहकर देखती रहती है। ये सुन जमींदार, देखो रवि, तुम्हारे पास पैसा नहीं है चलेगा, पर तेरे पास कितना दिमाग है वो मेरे लिए जरूरी है जानना। तू बुद्धिमान है करके साबित कर, मैं तेरी शादी मेरी बेटी शालिनी से करवा दूंगा, ऐसा कहता है। रवि, कहिए जमींदार जी, वो क्या है? मैं तैयार हूँ। जमींदार, देखो मेरे पास कुछ गाय है, इन्हें रोज जंगल में जाकर चारा खिलाकर घर वापस लाना होगा। साल भर में इसे डबल कर दिया तो मैं तेरी शादी शालिनी से करवा दूंगा। ये साल भर तू अपने घर में या मेरे घर में खाना नहीं खाएगा और होटल में भी नहीं खाएगा, ऐसा कहता है। रवि, ठीक है, ऐसा कहता है। अगले दिन रवि एक थैली लेकर उन गायों को लेकर जंगल की तरफ जाता है। वहाँ गाय चारा चर रही थी। तभी रवि एक जंगली मुर्गी पकड़कर काटता है। फिर अपने थैली में से एक घमेला नमक मिर्च मसाले निकालता है। फिर उस मुर्गी को नमक मिर्च मसाले लगाकर अब 3 पत्थर का चूल्हा बनाकर उस पर घमेला रखता है। उसमें रेती डालता है और आग लगाता है। अच्छे से भूनना होने के बाद उसे निकालकर मुर्गी को खाता है। ऐसा ही वो रोज करता है। एक दिन एक आदमी उस जंगल में आया था। वो भी चरवाहा जैसा ही दिख रहा था। वो वहीं रवि का चिकन बनाने का तरीका देखकर आश्चर्य से उससे बात करने लगता है। रवि उसे भी चिकन खाने को देता है। फिर उस आदमी ने रवि को एक मिठाई दी। वो खाकर रवि चक्कर आकर नीचे गिर गया। आया हुआ चरवाहा एक चोर था। रवि के गिरते ही उस चोर के आदमी आकर गाय के गले की घंटियां झाड़ों में बांधते हैं। फिर वो लोग गाय को लेकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद रवि को होश आया, पर घंटियों की आवाज सुनकर गाय चर रही है समझकर वो फिर से सो गया। अब उसकी आंख शाम को खुलती है और वो देखता है एक भी गाय नहीं है। फिर वो सभी गायों की घंटियां लेकर जमींदार के पास आता है और सारी हकीकत बताता है और घंटियां उसे देता है। तभी जमींदार उन घंटियों को अपनी लड़की को देकर वहां रखने को कहता है और रवि से कहता है, जा जंगल जाकर एक भरा हुआ बांस का बम्बू तोड़कर लेकर आ। वो जाने ही लगता है तभी शालिनी आकर उसे रोकती है और कहती है, पिताजी कुछ नहीं बोल रहे करके खुश मत हो। उन्हें जो बम्बू लाने को कहा है ना, उससे तुझे मारने के लिए। ये सुन रवि घबरा जाता है। शालिनी, पिताजी हो गई सो गलती हो गई, रवि को एक और मौका दीजिए ना। जमींदार, देखो बेटा, इससे पहले तुझे देखने आए से लोगों को भी यही परीक्षा लेकर बहुत से गाय गवा चुका हूँ। वो घंटियां घर में ही झूल रही है। देख रवि, मेरी बेटी कह रही है इसलिए तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। जा, जो गाय तूने खो दिया है ना, उन्हें तू वापस लेकर आया तो तभी मैं तेरी शादी शालिनी से करूंगा। रवि, गाय बोले तो उन्हें पहचानूंगा कैसे? उनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। तभी शालिनी कहती है, हमारी गाय के आगे महालक्ष्मी करके पुकारोगे तो वो चिल्लाएंगी, सभी का नाम एक ही है। ऐसा कहती है। रवि ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। हर गांव जाकर जिसके पास ज्यादा गाय है पता करवाता है। पशुपति नामक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा गाय है ऐसा पता चला। वो व्यक्ति आजू बाजू के गांव से चोरी हुई गायों को कम दामों में खरीदता था। रवि उसे मिलकर कहता है, बाबूजी, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ, आपके पास गाय चराने का काम हो तो बताइए। पशुपति, ठीक है देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम 3 महीने तक मेरे पास काम करोगे, तुम्हें पगार नहीं दूंगा, खाना भी नहीं दूंगा। हाँ, अगर 3 महीने बाद अगर तू जो बुलाएगा वो गाय तेरे पास आई तो गाय को लेकर चले जाना, वो ही मेरा दिया हुआ तुझे पगार है, ऐसा कहता है। पशुपति कितना शातिर है तभी जान गया था रवि। ठीक है कहकर मान लेता है। वैसे ही जंगल में रोज जाकर चराता है और खुद मिट्टी में चिकन बनाकर खाता है।
और उन गायों के पास जाकर महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐसा पुकारता है। ये सुन कुछ गाय उसके पास आकर अम्बा अम्बा करके चिल्लाने लगी। ये पशुपति तो चोर की गाय खरीदने वाला चोर है, ऐसा सोचता है। ऐसे 3 महीने बीत गए। रवि पशुपति से, बाबूजी आज से 3 महीने पूरे हो गए। मैं बुलाने पर आने वाले गाय को मुझे देते बोले। इसके साक्षी बोलकर मैं इन गांव वालों को यहाँ लेकर आया हूँ। पशुपति, बड़ा ही होशियार लगता है तू। तू नाम लेकर बुलाएगा तो एक गाय भी नहीं आएगी। इसके लिए 3 महीने बस नहीं है, और ज्यादा समय चाहिए। बुला ले, आए तो लेकर जाना। तभी रवि महालक्ष्मी महालक्ष्मी करके आवाज देता है। बस बहुत सारे गाय उसके पास आ गए। ये देख पशुपति का दिमाग चकरा गया। ऐसा रवि उन सभी गायों को लेकर शालिनी के पिताजी को देकर शालिनी से शादी करता है।